बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था इफ़ और इफ़ एल्स स्टेटमेंट को, तो आज डिस्कस करेंगे मल्टीपल इफ़ और इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट, या इसको एल्स इफ स्टेटमेंट भी कहा जाता है। तो सबसे पहले मल्टीपल इफ़ स्टेटमेंट, जो कि आसान है समझने में। आप जैसे एक सिंगल इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं तो आपको पता है कि आप इफ़ कीवर्ड लिखते हैं और उसके बाद आप यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं, और उसके बाद अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो आप सिंगल स्टेटमेंट को लिखते हैं और आगे आपका सेमी कॉलन आ जाता है। लेकिन आपको पता है कि अगर आपके पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स हों, इफ़ कंडीशन, और उसके बाद आपके पास मल्टीपल स्टेटमेंट हों, तो आप क्या करते हैं, ब्लॉक को यूज़ करते हैं और इसके अंदर अपनी स्टेटमेंट जो भी होती है, स्टेटमेंट 1 से लेकर स्टेटमेंट एन तक जितनी भी आपकी स्टेटमेंट्स होंगी वो आप क्या करेंगे, इस ब्लॉक के अंदर लिख देंगे। अब ये जो मल्टीपल इफ स्टेटमेंट है, इसका सिंटैक्स क्या है? इसका सिंपल सिंटैक्स जो है वो ये है कि हम एक सिंगल इफ स्टेटमेंट के बाद दूसरी इफ स्टेटमेंट को क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है। जैसे यहाँ पे इफ कंडीशन और उसके बाद इसका ब्लॉक आ गया इफ कंडीशन का। अब इसके फौरन बाद अगर मैं दोबारा इफ कंडीशन लगा देता हूँ तो इसका मतलब है मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीपल इफ कंडीशन यूज कर रहा हूँ। ठीक है। ये इफ कंडीशन यहाँ पे ख़त्म हुई, फिर ये इफ कंडीशन फिर यहाँ से शुरू हुई, यहाँ पे ख़त्म हुई, फिर एक और इफ कंडीशन भी हम चाहें तो लगा सकते हैं। ठीक है। या हम जितनी भी इफ कंडीशन लगाना चाहें हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। सिंगल स्टेटमेंट हो तो विदाउट ब्लॉक बना सकते हैं, और मल्टीपल स्टेटमेंट इसको ऐसा होंगी तो हम इस तरह ब्लॉक बनाएंगे। ठीक है। इसी तरह अगर आप देखें कि आप इफ़ के साथ एल्स को भी मेंशन करना चाहते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे, जैसे ऑलरेडी हमें पता है इफ़ एल्स का सिंटैक्स, तो इफ़ और हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं। ठीक है। और उसके बाद इफ़ का ब्लॉक आ जाता है और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एल्स का ब्लॉक बनाते हैं। ठीक है। सिंगल स्टेटमेंट हो तो आप विदाउट ब्लॉक भी लिख सकते हैं। ये आपकी क्या है, इफ़ एल्स कंडीशन है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह मल्टीपल इफ़ एल्स में लिखूं, तो जैसे ये देखें आपने इफ़ एल्स लिखी और उसके बाद आप फिर से दोबारा क्या करते हैं, इफ़ कंडीशन लगा देते हैं, और यहाँ पे फिर आप इफ़ का ब्लॉक क्लोज करते हैं और फिर आप एल्स स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें, ये एक इफ़ कंडीशन है, इफ़ एल्स कंडीशन है, और फिर ये दूसरी इफ़ एल्स कंडीशन है। इसने अपने हिसाब से चलना है और इसने अपने हिसाब से चलना है। ठीक है। यानी क्या होगा कि इसमें, सॉरी, यहाँ पे इफ़ के अंदर कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू होगी तो ये इफ़ वाला पार्ट चलेगा, इफ़ वाला ब्लॉक चलेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाला एल्स वाला पोर्शन चलेगा। और जैसे ही इनमें से एक पोर्शन चलेगा तो वो ट्रैक दोबारा इफ़ कंडीशन पे आएगा और यहाँ पे क्या करेगा, कंडीशन को चेक करेगा। अब इनमें से कंडीशन अगर ट्रू हुई तो ये वाला ब्लॉक चलेगा, इफ़ वाला ब्लॉक चलेगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। ये अपने हिसाब से चलेगी और ये अपने हिसाब से चलेगी। इसी तरह अगर हम मल्टीपल इफ़ कंडीशन जो यहाँ पे मैंने लगाई है, तो यहाँ भी क्या होगा कि ये इफ़ कंडीशन भी क्या होगी, चेक होगी, फिर उसके बाद ये इफ़ कंडीशन भी क्या होगी, चेक होगी। ट्रू होगी तो इसका ब्लॉक चलेगा, फिर ये इफ़ कंडीशन भी चेक होगी, यानी ये ट्रू होगी तो इसका ब्लॉक चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। इसी तरह इसका भी कंडीशन ट्रू होगी तो ब्लॉक चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। इस इफ़ कंडीशन का भी ब्लॉक उस वक्त चलेगा जब ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। अब ये मल्टीपल इफ स्टेटमेंट को याद रखिएगा, हम वहाँ पे प्रेफर करते हैं जहाँ पे हमारी ऐसी कंडीशंस होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि बेटा आपके पास एक स्टिक है, मैं आपको एक स्टिक देता हूँ और कहता हूँ कि बेटा आप जाएं और इस स्टिक के साथ पीछे पड़ी हुई तमाम स्टिक को मैच करें, जितनी भी नंबर ऑफ बड़ी स्टिक इससे मिलती हैं आप वो सारी ले आएँ।
तो आप देखें, आप पहली स्टिक के साथ मैच करते हैं, यानी ये पहली कंडीशन होगी, पहली स्टिक के साथ आपने क्या की, अपनी स्टिक को मैच किया। जो आपके पास स्टिक है उसको फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कहूँ कि उसको मैं S1 कह रहा हूँ, और जो पीछे स्टिक पड़ी हैं वो इस स्टिक को आप कहते हैं ST1, और जो ऑलरेडी स्टिक पीछे बहुत सारी स्टिक पड़ी हैं उसको S1 से आप SN का नाम दे दें। अब देखें, आप जो स्टिक लेके गए उस स्टिक को आप मैच करेंगे कि S1 से जो S1 है वो मेरे वाली स्टिक ST1 से बड़ी है। अगर तो बड़ी होगी तो आप इसको क्या कर लेंगे, पिक कर लेंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको पिक कर लेना है अगर बड़ी होगी। अगर वो उससे छोटी होगी, आप जो ऑलरेडी स्टिक आपके पास है उससे छोटी होगी, तो आप इसको पिक नहीं करेंगे, आप छोड़ देंगे। इसी तरह आपने वही अपनी स्टिक 2 से मैच करनी है। अगर वो उससे भी क्या है ग्रेट S2 जो है, जो दूसरी स्टिक आपने उठाई वो भी ग्रेटर है, तो उसको भी पिक कर लेंगे। इसी तरह आप चलते जाएंगे और 3, 4, 5 SN तक आप क्या करते जाएंगे, यही काम करते जाएंगे। जो आपके पास स्टिक है, पड़ी हुई स्टिक में से स्टिक एक उठा के उसके साथ मैच करेंगे, और अगर स्टिक उसमें से बड़ी हुई तो आप स्टिक उठा लेंगे। अब यहाँ पे हो सकता है कि आपको एक स्टिक मिले बड़ी, उससे हो सकता है कि एक से ज़्यादा मिले, और हो सकता है कि कोई भी स्टिक ना मिले। यानी आप स्टिक लेके गए, हज़ारों स्टिक पीछे पड़ी थी, आपने पहली उठाई, अपने स्टिक के साथ मैच की, वो बड़ी नहीं थी, आपने फेंक दी। दूसरी उठाई, चेक की, बड़ी नहीं थी। तो अब देखें, ये हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है कि आपको उस हज़ारों स्टिक में से कोई एक स्टिक मिले जो इस स्टिक से बड़ी हो, और ये भी हो सकता है कि आपको उन स्टिक में से ज़्यादा स्टिक्स मिलें जो इस स्टिक से बड़ी हो, और हो सकता है कि कोई भी ना मिले जो उस स्टिक से बड़ी हो जो आपने ऑलरेडी उठाई हुई है। अब देखें कि इसमें लेकिन आपको हर स्टिक के साथ अपनी स्टिक को कंपैरिजन करना पड़ रहा है। तो ऐसे सिनेरियोज के अंदर हम क्या करते हैं, मल्टीपल इफ कंडीशन को यूज़ करते हैं। और अगर मैं आपको ये सिनेरियो चेंज कर देता, मैं कहता कि बेटा आपने वो एक स्टिक उठा के लानी है जो इससे बड़ी हो, तो आप देखें ये सिनेरियो चेंज हो जाता। अगर आप ये मल्टीपल इफ यूज़ करते इस सिनेरियो में, जो अब मैं कह रहा हूँ कि बेटा कोई भी एक बड़ी स्टिक इस स्टिक से बड़ी उठा के लेके आओ, तो अब देखें, आप पहली स्टिक उठाते हैं और वो स्टिक उससे बड़ी होती है जो आप ऑलरेडी आपके पास है, तो आप वहीं पे उस स्टिक को लेके मेरे पास आ जाएंगे। आपको बाकियों के साथ कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, या अगर वो बड़ी नहीं होती तो दूसरी उठा के चेक करेंगे, तीसरी। तो जैसे भी जहाँ भी आपको बड़ी स्टिक मिली, फिर आप उठा के मेरे पास ले आएंगे। हाँ, एक सूरत में आप सारी स्टिक को चेक करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, जब आपको बिल्कुल एंड तक कोई भी स्टिक बड़ी नहीं मिलती। अगर आपको पहली स्टिक की बड़ी मिल गई इस सिनेरियो में कि आपने एक स्टिक इससे बड़ी लेके आनी है, तो आप क्या कर देंगे, जस्ट उसको चेक करेंगे और वापस आ जाएंगे कि ये स्टिक एक बड़ी मिल गई है। लेकिन वहाँ पे हम मल्टीपल इफ यूज़ करते हैं, जहाँ पे मैं कहूँगा कि इससे जितनी भी बड़ी स्टिक्स हैं वो सारी उठा के लाओ, तो आपको हर सूरत में सारी स्टिक के साथ कंपैरिजन करना है। लेकिन अगर मेरी सिनेरियो चेंज हो जाता है, कंडीशन ये हो जाती है कि कोई भी एक बड़ी स्टिक इसमें से उठा के लाओ, तो फिर वहाँ पे हम यूज़ करते हैं एल्स इफ स्टेटमेंट, या हम इसको इफ एल्स इफ स्टेटमेंट भी कहते हैं। इसका जो सिंटैक्स है वो कुछ यूँ है, इफ उसी तरह कंडीशन इफ के अंदर आएगी, और मल्टीपल स्टेटमेंट होंगी तो ब्लॉक, सिंगल स्टेटमेंट होगा तो आप विदाउट ब्लॉक लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपने एल्स नहीं लिखना, यहाँ पे क्या आता है एल्स इफ, और इस एल्स इफ के अंदर आपने क्या लिखनी होती है, कंडीशन लिखनी होती है। ठीक है, इसके अंदर अब आप क्या लिखेंगे, कंडीशन, और ये क्या बना देंगे, ब्लॉक। और इसी तरह फिर आप एल्स इफ, फिर कंडीशन, फिर आपका ब्लॉक। ठीक है, फिर उसी तरह एल्स इफ, यानी फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ कि ये कंडीशन 1 है तो ये कंडीशन ट्रू। ठीक है, ये कंडीशन 3, तो कंडीशन n तक हम इसी तरह क्या करते जाएंगे, लिखते जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो सकता है कि इसके बाद आप चाहें तो एल्स भी लिख सकते हैं, और विदाउट एल्स भी आप क्या कर सकते हैं, ये सिनेरियो बना सकते हैं।
अब इसमें क्या होगा कि ये पहली कंडीशन इसी तरह जैसे मैंने कंडीशन लिखी थी ये वाली, सॉरी ये वाली, S1 ग्रेटर देन ST1, S2 ग्रेटर देन ST1, SN ग्रेटर देन ST1। तो अगर आप देखें मेरा सिनेरियो है कि आपको कोई भी एक स्टिक ढूंढनी है उससे बड़ी, तो आप यूज़ करेंगे इफ एल्स इफ स्टेटमेंट को। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे जस्ट वो कंडीशन लिख देनी है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि ये सारी स्टेटमेंट को उस वक्त चेक नहीं करेगा जब आपको कहीं पे भी कोई कंडीशन ट्रू मिल जाती है, उस वक्त ये सारियों को चेक करेगा जब आपको कंडीशन ऊपर वाली ट्रू नहीं मिलती। यानी ऐसे आएगा इफ़ कंडीशन सबसे पहले चेक होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये सारी स्किप हो जाएंगी नीचे वाली। हाँ, अगर ये फॉल्स होती है तो फिर ये दूसरी पे जाएगा। अब दूसरी ट्रू हो गई तो उससे नीचे वाली सारी स्किप हो जाएंगी। अगर ये दूसरी भी फॉल्स हो जाती है फिर तीसरे पे जाएगा। क्योंकि देखें, आप अपने माइंड में रखें, आपने एक स्टिक को ढूंढ के लाना है जो इससे बड़ी हो, तो आप पहली स्टिक से कंपैरिजन करते हैं अपनी स्टिक को। अगर तो वो उसी स्टिक से बड़ी है, पहली स्टिक की बड़ी है, तो आप उसी को पिक कर लेंगे और बाकियों को आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप बाकी स्टिक को छोड़ देंगे। इसी तरह यहाँ पे भी ये कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो ये बाकी सारी क्या हो जाती हैं, स्किप हो जाती हैं। हाँ, अगर ये फॉल्स हो जाती है, जैसे वही स्टिक वाली एग्जांपल लें, तो आप दूसरी स्टिक उठाएंगे, पहली को छोड़ देंगे क्योंकि वो तो फॉल्स हो गई, दूसरी स्टिक उठाएंगे और उसको अपनी वाली स्टिक के साथ कंपैरिजन करेंगी। अगर वो स्टिक बड़ी हो गई तो फिर आप वो स्टिक उठा के लेके आ जाएंगे और बाकी स्टिक को कंपैरिजन नहीं करेंगे। हाँ, जब तक ये कंडीशन फॉल्स होती रहेगी, आपको स्टिक बड़ी नहीं मिल रही, आप सारी स्टिक को वन बाय वन क्या करते रहेंगे, कंपैरिजन करते रहेंगे। और दरमियान में कहीं भी आपको उससे बड़ी स्टिक मिली, आप बाकियों को क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। हाँ, उस सूरत में आप सारी चेक करेंगे कि आपको एंड तक कोई भी उससे बड़ी स्टिक नहीं मिलती। एक सूरत हो सकता है कि वो लास्ट कंडीशन हो जिस पे आपको स्टिक क्या हो उससे बड़ी मिल जाए, यानी लास्ट स्टिक आप उठाएं और लास्ट स्टिक की कंपैरिजन में आपकी स्टिक से बड़ी निकल आए, तो उसमें भी आपकी ये लास्ट एल्स इफ चलेगी। ठीक है, लेकिन ये भी हो सकता है कि कोई भी स्टिक आपको बड़ी नहीं मिली, तो उस सूरत में फिर क्या होगा कि आपकी कोई भी इफ एल्स इफ स्टेटमेंट नहीं चलेगी। तो उस सूरत में अगर एल्स होगा तो एल्स वाला पार्ट चलेगा, अदरवाइज एल्स वाला पार्ट, एल्स नहीं लिखा हुआ तो एल्स वाला पार्ट नहीं चलेगा। अब एल्स वाला कब पार्ट चलेगा, ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई, ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई, ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, आपका एल्स वाला पोर्शन चलेगा। वो यहाँ पे आप मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे कि कोई भी स्टिक आपको उससे बड़ी स्टिक नहीं मिली। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको इफ़, मल्टीपल इफ़ और इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन होता है तो आप पूछ सकते हैं, इसकी कल मैं एग्जांपल एक एक करके करवा दूंगा और फिर हम कोशिश करेंगे कि इसकी जितनी भी और एग्जांपल आपको असाइनमेंट के तौर पर दूं, आप भी कोशिश कीजिएगा और हम भी मिल के भी करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।